हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने तो चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी तैयारी 4 का जो है अभी नोटिफिकेशन आपका देखने को मिलेगा। इसमें हम बात करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो टीआरई 1 एंड टीआरई 2 एंड टीआरई 3। तो अगर आप टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारे आज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, तो पीआरटी एंड जूनियर दोनों के लिए है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपको पता लगेगा कि कैसे प्रश्न आते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो आप लोग क्या है शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और टीआरई 4 की आपकी तैयारी अब रेगुलर होगी, तो पहले आप जानेंगे आज के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका सामने हो जाएगा, दिया हुआ है 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। तो इसमें पूछा गया है जो 1857 का है उसके, एक सेकंड वो कलर चेंज कर ले, ठीक है। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या है, तो ये आप बताइए इसका राइट आंसर क्या। अंग्रेजों के व्यापार नीतियां, या सामाजिक आर्थिक कारण, या संतोष असंतोष, या फिर आपका हो जाए उपयुक्त सभी। देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा उपरुक्त सभी हो जाएगा। क्यों उपरुक्त सभी हो जाएगा? अंग्रेजों की व्यापारिक जो नीतियां होती हैं, ठीक है, तो उससे भी आपके जैसे भारतीय लोग और किसानों को बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान भी पहुंचा, ठीक है। और सामाजिक आर्थिक जो आपकी होती है, तो जबरदस्ती शासन जो आपका सती प्रथा और बाल विवाह पर रोक लगाई, कुछ भारतीयों को समाज में असंतोष भी बढ़ा, तो उसके कारण भी हो सकता है। और सैन्य असंतोष, जैसे सैन्य के कारण क्या, भारतीय सैनिकों को कम वेतन, ठीक है, और सुविधाएं दी जाती है, उसके कारण भी क्या है ये संतोषजनक हो सकता है। तो उपयुक्त सभी आपके राइट है। अगला क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था। पूछा गया है जो महात्मा गांधी है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो 1919 में, 1922 में, 1930 में, 1942 में। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है। ये जो आंदोलन चला हुआ था, किस लिए चला था? नमक कानून को तोड़ना, ठीक है, इसलिए कानून चला था। ये चला था 1930 को। ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका सी राइट है। अगला क्वेश्चन करते हैं, और वीडियो आप लोग क्या है शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। क्वेश्चन आपको हर प्रकार के मिलेंगे, मैथ के, हिंदी, सभी क्वेश्चन होंगे। जिसे क्वेश्चन हो जाएगा, रामचरितमानस के रचयिता कौन है। अब इसमें पूछा गया है रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो ये आपके जो रचयिता हो जाएंगे गोस्वामी तुलसीदास। ये जो इनकी किस भाषा में लिखी गई है, तो अवधी भाषा में लिखी गई। ये भी आप याद रखो, कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा फोर्थ। फोर्थ का राइट आंसर बता दो। जैसे हिंदी में पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। पूछा गया तत्सम शब्द है। देखिए सूरज आपका जो हो जाएगा ये तत्भव शब्द है। आग बताओ, आग कैसा है, ये भी आपका तत्भव शब्द है। नदी क्या है? तत्भव। ये हो जाएगा आपका सूर्य। सूर्य क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 हो जाएगा। 5 क्वेश्चन देख लो। 5 क्वेश्चन दिया है, गागर में सागर मुहावरे का सही अर्थ क्या है। पूछा गया है गागर में सागर, तो ये गागर में पानी भरना, या फिर कम शब्दों में गहरी बात कहना, सागर में गागर ढूंढना, या छोटी चीज को महत्व समझना। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या। देखिए गागर में सागर मतलब गागर में सागर, कम शब्दों में गहरी बात कहना, उसको कहते हैं गागर में सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब आपके पास हो जाएंगे मैथ के क्वेश्चन। तो मैथ के भी आपको लगेगा किस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन आपका सामने है, यदि किसी संख्या का 20% भाग 50 है तो पूरी संख्या क्या होगी। देखिए कोई संख्या आपकी है x, ठीक है, मान लो कोई संख्या आपकी x हो जाएगी। ओके, इसका कितना प्रतिशत भाग है, तो 20% भाग है। इंटू कर दो, 20% भाग है, कितना भाग है, तो ये 50 है। अब इस तरह से x का मान आपको निकालना है, तो x का मान आप निकाल लो, ठीक है। जैसे ये इधर देखिए, इसका 0 ये गया, ये 2 से काट सकते हो। चलिए आप अभी तो इसको ऐसा ही रखो, ठीक है। x बराबर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 500। 500 अब 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 5 दूनी 2 दूनी 4 और एक बच्चा 5 और एक 0, कितना बच्चा 250। तो इसका राइट आंसर कितना आया 2 250। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। इस तरह आप सब इसका क्वेश्चन निकालोगे। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास इसमें पूछा गया है, तो इसका बता दो इसका राइट आंसर क्या है।
दिया है यदि एक वस्तु 600 रुपये में खरीदी जाती है और उसे 750 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या है। इसमें आपको बताना है लाभ प्रतिशत क्या है। तो इसका आप कैसे क्वेश्चन निकालोगे, देखिए ये आपका विक्रय मूल्य दिया है एंड क्रय मूल्य दिया है। ठीक है, जैसे आपका ये क्रय मूल्य और आपका ये जो हो जाएगा, सॉरी, हाँ, ये आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा, ये आपका क्रय, क्योंकि वस्तु ये खरीदी गई है। तो इसका कैसे आप निकालोगे, तो लाभ आपको बताना है। तो लाभ का जो फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो इसको पहले तो आप घटा लोगे, कितना दिया 750 से और 600, इसको माइनस कर लोगे, लाभ आपका निकल आएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150। ठीक है, 150 आ चुका। अब लाभ प्रतिशत आप निकालोगे। ठीक है, लाभ प्रतिशत अगर आप निकालोगे तो किस तरह से निकालोगे लाभ प्रतिशत, तो इस तरह से आप निकालोगे लाभ और बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना आपने निकाला है 150। ठीक है, और क्रय मूल्य आपका कितना है, तो आपको पता है कि क्रय मूल्य कितना है, बताइए। क्रय मूल्य आपका जो हो जाएगा 600 है। ठीक है, जो हमने आपको फॉर्मूला बताया 600। तो इस तरह से आप इसको अगर, और आपका 100, ठीक, ये आपका इंटू 100 होता है, 1 मिनट। ठीक है, तो इसका इस तरह से अगर काट पीटोगे तो कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। ठीक है, तब इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको निकल के आ जाएगा कितना, 25। ये 0 गया। ठीक है, और इससे काटोगे 6। ओके, तो 25% निकल के आएगा। ठीक, आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा। देखिए छोटी संख्या हो जाती है, थोड़ा इसमें क्या है, सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। अगर इसको हटाते हैं तो पूरा ही क्वेश्चन चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग कितना है 72 और उनका अनुपात 5:7 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। पूछा गया है बड़ी संख्या। तो पहले तो आप इसका क्या संख्याएं निकालेंगे, संख्या मानेंगे कितने, 5x से एक हो जाएगी, एक हो जाएगी आपका 7x। ठीक है, दो संख्याएं हो गई। अब जो है आपका कितना इसका अनुपात योग योग है, तो इसको जोड़ लो, 5x प्लस 7x बराबर कितना हो जाएगा, 12x। ठीक है, 12x। अब आपकी संख्या कितनी दी है, 72, तो 12x बराबर जो हो जाएगा, ठीक, 72। अब 12 से आप उसको काटोगे कितना, 6 आ जाएगा। x का मान कितना आया, 6। अब बड़ी संख्या पूछिए, तो बड़ी संख्या आपकी क्या है, 7 है। 7 से इसको इंटू करोगे कितना हो जाएगा, 7×42। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 42। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन नंबर आप देखोगे, साइंस में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, तो आप देखिए आज हम आपको सिर्फ ये दिखा रहे कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। ठीक है, जैसे साइंस में क्वेश्चन आपका पूछा गया है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। तो ये जो पौधों में जब भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, ये कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन इसका आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा 10। मानव शरीर में पाचन क्रिया मुख्यतः किस अंग में पूरी होती है, तो किस अंग में पूरी होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पाचन क्रिया पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो अंग हो आपके किस में होती है, छोटी आंत में। किस में होती है, छोटी आंत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपके पास 11 हो जाएगा। 11 क्वेश्चन दिया है, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो मानव रक्त, देखिए ऑक्सीजन का जो है आपका परिवहन किसके द्वारा होता है, तो ये आपको पता है कि इसमें जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो एक प्रोटीन, एक प्रकार का प्रोटीन है, जो लाल रक्त कोशिकाओं में आरबीसी में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट है, होमोग्लोबिन। क्वेश्चन आपके पास 12 हो जाएगा। अब इसमें आप जानोगे कि पर्यावरण अध्ययन में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए सारे टॉपिक कवर किए हैं। चिपकू आंदोलन किससे संबंधित है, तो चिपकू आंदोलन किससे संबंधित है ये बता दो। जल संरक्षण से है नहीं, भूमि संरक्षण से है नहीं, ये वन संरक्षण से है। जो आपका चिपकू आंदोलन चला था उत्तराखंड के, ये कब चला था, 1973 में इसको चलाया गया था पेड़ को बचाने के लिए। सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको चलाया था और इसकी जो नेतृत्व थी गौरी देवी थी। ठीक है, तो ये जो पौधों को काटा जाता था, उनको काटने की उनको क्या है रोक लगाई थी। ठीक है, तो वन संरक्षण के लिए था। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 हो जाएगा। 13 क्वेश्चन दिया है, किस गैस में ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, तो किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, तो ये तो हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ग्रीन हाउस गैसें आपकी 4 होती हैं, कौन कौन सी होती है, एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड, एक होती है मीथेन CH4, ठीक है, एक होती है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, और एक होती है वाष्प, जल वाष्प। ठीक है, तो H2O।
तो इसमें कौन सी हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन इसका आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन दिया है महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह, ये आपका एसएसटी से क्वेश्चन है, ठीक है। सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया था? तो बताइए इसका कहाँ शुरू हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए महात्मा गांधी ने भारत का पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया गया था? ये आपका चंपारण से शुरू हुआ था। कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1917 में से शुरू किया गया था। क्यों शुरू किया गया था? ये आपका जो कानून चला था, याद रखिएगा, किसानों अंग्रेजों के शोषण को बचाने के लिए किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 16 क्वेश्चन देख लो क्या है। 16 क्वेश्चन आपका जो है संविधान से रिलेटेड है। भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारत का जो संविधान है कब अपनाया गया? तो आपको सबको पता है कि ये जो अपनाया गया था 26 आपका नवंबर 1949, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया गया था। और अगर इसको लागू करने को पूछ लिया जाए तो कब किया गया था? तो 26 जनवरी, याद रखो 26 जनवरी 1950, ठीक है। इसको लागू करने को कहा गया था। अपनाया गया था आपका 26 नवंबर में, लागू किया गया था 26 जनवरी में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका याद रखिएगा संविधान दिवस आपका जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। गणतंत्र दिवस आपका जो है 26 जनवरी को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने 17 क्वेश्चन दिया हुआ है। संगम काल का मुख्य साहित्य कौन सा है? पूछा गया है संगम काल का मुख्य साहित्य क्या है? तो ये क्या हो, संस्कृत ग्रंथ है या तमिल ग्रंथ है या पाली ग्रंथ है या तेलुगु ग्रंथ है? देखिए संगम काल का अगर पूछा जाए तो ये आपका जो है दक्षिणी भारत तमिलनाडु के एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक काला है, ठीक है। जो ये प्रसिद्ध है तो ये हो जाएगा तमिल ग्रंथ। क्या हो जाएगा? तमिल ग्रंथ। ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका बी राइट है। देखिए आज मैंने पीबीएस ईयर ही क्वेश्चन लिए थे जो आपके टियर 1 एंड 2 एंड 3 पीबीएस में पूछे गए हैं पीआरटी और जूनियर में। तो आज 17 क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। मैथ हिंदी सारे क्वेश्चन कवर किए थे। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपकी जो है क्लासेस शुरू हो जाएंगी एंड एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से, ठीक है। तो चलिए फिर यहीं तक वीडियो रखते हैं एंड वीडियो आप लोग क्या है शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।